अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम यहाँ पे समझने वाले हैं बुलिश ट्रिपल बॉटम के बारे में। जैसे हमने पार्ट 1 में समझा था बुलिश डबल बॉटम के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ जाता है। और ये किस तरीके से होता है कि यहाँ पे जैसे हमें डबल बॉटम में हमें यहाँ पे दो विक्स देखने को मिलती थी, जहाँ पे दो बॉटम्स देखने को मिलते थे, और यहाँ पे जो हाई है, जो हमारे नेकलाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉटम में हमें यहाँ पे नेकलाइन पे 2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और 3 बॉटम्स एक सेम टाइम पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद मार्केट जैसे नेकलाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें साइकोलॉजी ही काम करती है, जैसे हम ऑलरेडी इस चीज को बार बार डिस्कस कर चुके हैं दैट ये जो मार्केट्स काम करती है, जो पैटर्न्स बनते हैं, जो कैंडल्स बनती है, इन सब में जो एक्चुअल चीज है वो साइकोलॉजी है। लोगों का सोचने का तरीका, लोगों को देखने का नजरिया, वो इस तरीके से वो बाइंग सेलिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें कंफर्मेशन हो रही है कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं और किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब किस तरीके से होता है, हमें जैसे हमें पता है कि हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पढ़े, तो यहाँ पे हमारा ये बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है और सडनली एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बायर्स रेडी हैं कि हम इस चीज को इस प्राइस पे लेंगे। वैसे पहले 1000 रुपये थी, अब 500 पे आ गई, तो हम उसको लेंगे, ठीक है। और मार्केट यहाँ से जैसे वो ब्रेक करते हैं तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगेन जो यहाँ पे सेलर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे यहाँ पे जो उसको हम नेकलाइन कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, वहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आती है। लेकिन बायर्स अगेन इस लेवल पे बाइंग करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से और अगेन ऊपर की तरफ मरता है, मार्केट नेकलाइन की तरफ जाता है और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आता है और अगेन यहाँ पे अपना जो है नेकलाइन की तरफ मार्केट पहुंचता है। और उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है और ये इसी ही तरीके से मार्केट यहाँ पे चलता है। अब इसमें साइकोलॉजी इस तरीके से है कि लोगों का जो सोचने का तरीका वो ये है कि मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। दोनों एक तरीके से अपने आप को एक तरीके से बीट करने की ट्राई करें, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे बायर्स विन हो जाते हैं और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, वो हार जाते हैं और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। और ये किस तरीके से चार्ट पे काम करते हैं इसको भी हम पे समझ लेते हैं। देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक बॉटम बनता है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक नेकलाइन तक रेजिस्टेंस तक मार्केट अगेन नीचे आता है, दूसरा बॉटम बनता है, मार्केट अगेन ऊपर जाता है लेकिन सेम पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट करता है, तीसरा बॉटम बनता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। और ये जैसे नेकलाइन को ब्रेक करता है मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या यहाँ पे आपको कहीं पे ट्रिपल बॉटम नजर आ रहा है? आपने खुद को यस और नो बोलना है, खुद आपने खुद की टेस्टिंग करनी है। ओके, यहाँ पे कोई भी ट्रिपल बॉटम नहीं है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिपल बॉटम नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो खुद को यस और नो बोलें ताकि आपको कंफर्मेशन हो कि जो चीज़ आप एक बार देखते हैं आपको समझ आती है नहीं। यहाँ पे भी कोई भी डबल बॉटम नहीं है, ट्रिपल बॉटम नहीं है। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं भी ट्रिपल बॉटम नजर आ रहे हैं। यस, यहाँ पे है और ये किस तरीके से बनता है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिपल बॉटम को समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे हम देखेंगे मार्केट यहाँ से सडनली नीचे आ रहा था और एक पॉइंट से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है एक पॉइंट तक और वहां से मार्केट अगेन नीचे जाना स्टार्ट करता है और इस लेवल से अगेन मार्केट ऊपर जाता है और सेम नेकलाइन तक मार्केट ऊपर जाता है और अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे बॉटम तक आता है एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाता है और ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करेगा और ये किस तरीके से बनेगा? और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मैं आपको जो यहाँ पे चीज दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे जो बॉटम्स है वो तीनों इक्वली हैं, सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे दिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम समझते हैं और ये कैसे काम करता है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये जो पैटर्न है ये थोड़े बहुत टेढ़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली जैसे हम पिक्चर में देखते हैं वैसे ही बने। चार्ट पे ये थोड़े से डिफरेंट बन सकते हैं। अब ये किस तरीके से बना इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये हमें समझ में आ जाए। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से बन रहा है। अभी आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन वाले सेशन में चले जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक पॉइंट ट्रेंड एंगल, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है और इस पॉइंट से आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब जो सेकंड हमारे बॉटम से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट है ये 10% से ऊपर है
तो ये हमारा वैलिड नहीं है। अगर 1098% तक है हमारे जो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ तक है तो ये हमारा जो पैटर्न है ये वैलिड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर इसका हाई, दोनों हाईज ऊपर हैं फर्स्ट हाई से, जो दो अगले वाले हाईज हैं वो नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगले वाले जो बॉटम्स है ये नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए, ये ऊपर की तरफ थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे 15 या 20 है तो फिर वो सही से हमारे लिए काम नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर दूसरा तीसरा बॉटम अगर हमारा यहाँ पे बनता तो वो सही तरीके से हमारे लिए काम नहीं करता, उसको हम इग्नोर कर देते, हम उसमें ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रहने ही देता हूँ यहाँ पे। और हमने ट्रेड अब किस तरीके से लेनी है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ अपनी लेवल पे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, एक लेवल तक मार्केट आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है और हमारा यहाँ पे नेकलाइन बनता है, जिसको हम नेकलाइन कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। मार्केट यहाँ तक आता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है जिसको हम नेकलाइन पे होते हैं, मार्केट अगेन नीचे आता है। लेकिन ये हमारा जो फर्स्ट बॉटम है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। लेकिन जो हमारा थर्ड बॉटम है ये सेकंड के आसपास है, सेकंड के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रिपल बॉटम समझ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ से जो अगेन मार्केट ऊपर जाता है वो इस लेवल से ऊपर कितना जाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट जैसे आता है ना, यहाँ पे किस तरीके से मार्केट मूव करता है और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड दिखाता है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी हमने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से पोजीशन लेनी है तो आपने किस तरीके से टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है, 10-9 वाले आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारा टॉप होता है, बॉटम होता है, उससे टॉप हमारे जो नेकलाइन है यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे और सेम लाइन को हम यहाँ से ले जाएंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसका जो नेकलाइन है इसकी हाईएस्ट, और उसके बाद हमारा जो टारगेट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा। तो हमारा टारगेट ये वाला बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी 1662 पे हमने यहाँ पे सेलिंग करनी है। हमारी जो बाइंग प्राइस होगी वो यहाँ से होगी, इसकी नेकलाइन से थोड़ा सा नीचे 13.5 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना टारगेट सेट करना होता है। अभी हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसका जो लो है वो मतलब जो ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे हमने देखा ना कि मार्केट ऊपर गया और उसके बाद नीचे की तरफ गया और अगेन ऊपर की तरफ गया, तो आप इसको लेके भी चल सकते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका वो ये है, मैं दो तरीके यूज करता हूँ यहाँ पे, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, आप जिस तरीके से चलना चाहें आप चल सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी तो समझ आ गई कि लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, ये वाली कैंडल फॉर एग्जांपल कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दी, तो मैं एंट्री यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एंट्री यहाँ से बनती है, मैं एंट्री यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैं सेम चीज़ क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँगा। एक मिनट, मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अब इसका रीज़न क्या है, आई थिंक ये लिया नहीं। ओके, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होना है वो यहाँ पे होना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और एंट्री को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही ब्रेक होता है ना, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है और उसके बाद यहाँ पे एक और क्लोजिंग हाई होती है, या मैं इसी में ले लेता हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, अब वेट किस तरीके से करना है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक होकर ऊपर की तरफ गई और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई और अगेन यहाँ तक भी आ सकती है, या थोड़ा सा नीचे आके मार्केट अगेन मूव ऑन हो सकती है। अगर मार्केट में टाइम बहुत कम हो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, बेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर यहाँ पे अगेन बॉटम तक आने का वेट होने नहीं देते। लेकिन मैक्सिमम टाइम बॉटम तक अगेन आता है, जो हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा और वहां तक मार्केट आएगा। तो अब यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला ब्रेक होता है, क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, अगेन रिवर्स होता ही नहीं है। जैसे इस ख्याल में देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टॉप हुआ है, लेकिन मार्केट अपनी बॉटम तक नहीं आया। जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, वहाँ तक नहीं आया, उससे पहले मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दो सिनेरियोस बनते हैं, आप यहाँ से एंट्री लेके तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चल सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभार टारगेट के अकॉर्डिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लॉन्ग की पोजिशन ओपन की है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल ये वाला है और टारगेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं।
तो ये हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 बनता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसका लो अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, 1.2 है, जो कि काफ़ी बकवास है। हम इसको नहीं लेंगे, हम जो पुराना वाला है यहीं पे रहेंगे। इसका जो लो है, सिंपली आपने क्या करना होता है, जो हाई ब्रेक होता है, वो जो कैंडल ब्रेक करती है उसकी लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाने देना होता है। यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब एक और स्ट्रैटेजी जो कि मैं पर्सनल लेवल पे यूज़ करता हूँ, मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ कि आपको ये यूज़ करनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है, आपके ज़्यादा चांसेस स्टॉप लॉस सेट होने के। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रैटेजी वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। अब पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका हाई ब्रेक होने के बाद मुझे एंट्री लेनी है $100 की। एक मिनट, आई थिंक ये चेंज हो गया। यस, फॉर एग्जाम्पल इसका हाई ब्रेक होने के बाद मुझे एंट्री लेनी है $100 की। $100 पोजीशन मैंने लेनी है लॉन्ग की, ठीक है। लेकिन मैं तब तक वेट करूंगा, इससे बेहतर है कि मैं एक पोजीशन यहाँ से ले लूँ, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि यार एक बॉटम बना है, ठीक है, दूसरा बॉटम भी बना है, मार्केट ऊपर जाके अगेन ट्राई किया है, तो तीसरा बॉटम भी यहाँ पे बन सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे 10% पोजीशन होती है तो मैं यहाँ तक पोजीशन रखता हूँ, या इसके बाद आगे लेके चलूँ तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं यहाँ पे क्लोजिंग कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लिया है, मार्केट में रिस्क लिया है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉटम्स बन चुके हैं। तीसरे बॉटम अगर यहाँ पे आया मार्केट तो हाईली चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। लेकिन इसमें आपने स्टॉप लॉस बहुत ही करीब रखना होता है, स्टॉप लॉस एंड आपने एंट्री बहुत ही छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एंट्री ये है तो इसका लो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट ऑब्वियसली मेरा ये वाला होना है, इसका मतलब जो हमारा नेकलाइन है वहाँ तक। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1:7 रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तो ये वाला बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपने पोजीशन बहुत ही स्मॉल सी रखनी है, क्योंकि इसमें 80 से 90% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे हो तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाता है या मार्केट कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी में अपनी सिर्फ थोड़ी सी पोजीशन लेनी है और रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपने सही से मैनेज करना है। तो ये आप 2 तरीके से इस पैटर्न को देखने के बाद पैसे बना सकते हैं। होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस वीडियो का अगेन देखें तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।